नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फलक अरमान है, मेरे वालिद साहब का नाम अरमान है, मैं 9वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ और मेरे स्कूल का नाम किड्स क्लब जामा स्कूल है और मैं अपने चंद उस्ताद इकराम और हम मकतब साथियों के साथ आपके यहाँ तशरीफ़ फरमा हूँ। आज का मेरा उन्वान है आज का मेरा उन्वान है अहलाक ज़ुबान। हम तो अहलाक भी आए हैं साहिल, रद्दी के इस देर में आदाब पढ़े थे। अहलाक क्या है? अहलाक क्या है? अहलाक की अहमियत इंसान के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे कि इंसानी जिस्म के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अहलाक किसी भी मजहब की मिरास नहीं, यानी ये किसी खास मजहब का हिस्सा नहीं है। ये तमाम मज़ाहब की मुश्तरका अबाब है जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इंसान के अहलाक का इल्म उसकी ज़ुबान, उसके रवैये, उसके अंदाज और उसकी गुफ्तगू से होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इशारे वाली ताला है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। हमारा अगला उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलाक। जैसा कि मैंने दर्ज वाला आयत में आपको बयान किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहलाक की बदौलत बेशतर कफ़ार को अपने कफ़ार का दिल जीत लिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर आमादा कर लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में से बेहतर वो है जो अहलाक में अच्छा है। एक और मौका पर फरमाया कि तुम लोगों के साथ अच्छे अहलाक से पेश आओ। हमारा अगला उन्वान अब हम अपने मेन उन्वान की तरफ आते हैं जो कि है अहलाक ज़ुबान। अहलाक ज़ुबान क्या है? अहलाक ज़ुबान से मुराद ज़ुबान का अहलाक है, यानी किसी की गुफ्तगू या बात करने का अंदाज और रवैया जिसका इल्म उसकी ज़ुबान से होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर हुदा का कौल है, शेर हुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान अहलाक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, लेकिन इससे कोई भी इंसान खरीदा जा सकता है। आपको इल्म होगा कि जिस चीज को हम पैसों से नहीं खरीद सकते उसे हम एहतराम, अहलाक और इज्जत से खरीद सकते हैं। अब हमारा अगला उन्वान है अहलाक के ज़ुबान और इंसान, यानी कि हम लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। हमारा अपनी जुबान पर कंट्रोल होता ही नहीं है। हम किसी को भी बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके दिल पर गिरा गुजरेगी या उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हालांकि हम जानते हैं कि इंसान अपनी आधी से ज्यादा मुश्किलात, अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की वजह से झेलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की आधी से ज्यादा खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। इंसान सूरत से नहीं बल्कि सीरत से पहचाना जाता है। हम अपनी जुबान की वजह से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी को भी अपने बारे में अच्छी सोच कायम करने पर आमादा कर सकते हैं और किसी को भी अपने बारे में मनफी सोच रखने पर आमादा कर सकते हैं। किसी शायर ने कहा है, इंसान के किरदार की दो ही मंजिलें हैं, इंसान के किरदार की दो ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। हमारा अगला उन्वान है अहलाक ज़ुबान की गवाही। अहलाक ज़ुबान जैसे एक बंद कमरे में मौजूद सूरज की मौजूदगी की गवाही देते हैं, वैसे ही इंसान की जुबान, इंसान का अहलाक, इंसान की जुबान, उसकी गुफ्तगू उसके अहलाक की गवाही देते हैं, अहलाक की गवाही देते हैं। इस जुबान और अहलाक का रिश्ते की मिसाल कुछ इस तरह है जैसे अहलाक दुकान है और ताला जुबान ताला है। जब ताला खुलता है तभी इस बात का इल्म होता है कि दुकान कोयले की है या फिर हीरे की। हमारा अगला उन्वान है हमें अपने अहलाक में लाना चाहिए। मुख्तसरन बयान करूंगा कि हमें अपने अहलाक में लाना चाहिए मुरव्वत। सबसे पहले नंबर पर आता है मुरव्वत। मुरव्वत से मुराद प्यार और मोहब्बत है। हमें हर इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत और हलूस के साथ पेश आना चाहिए ताकि हम भी उससे आगे से प्यार, मोहब्बत और हलूस की उम्मीद रखें। हमें हर इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और हमारे दूसरे नंबर पर आता है लिहाज। लिहाज से मुराद है इज्जत और एहतराम। इज्जत और एहतराम हमें हर शख्स, बड़े और छोटों से शफ़क़त से बात करनी चाहिए। बड़ों से हमें बहुत नहायत एहतराम के साथ और इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। उनसे बात करते हुए हमें अपने हर एक लफ्ज़ का ख्याल रखना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है सब्र व तहम्मुल। ये सबसे अहमियत वाला लफ्ज़ है, सब्र व तहम्मुल। इसका मानी है बर्दाश्त करना, जो कि आजकल
किसी भी इंसान में बहुत कम पाया जाता है। आजकल किसी भी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग उसे खड़ी खड़ी सुना देते हैं। हम नहीं देखते कि इस इंसान की कोई मजबूरी थी या उससे गलती हो गई या वो माजरत का तलबगार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान की बेइज्जती करना है। चौथे नंबर पर और आखिरी नंबर पर आता है मिठास। हमें अपनी गुफ्तगू में, अपने लबो लहजे में मिठास लाना चाहिए। हमें अपनी गुफ्तगू और लबो लहजे को शहद से ज्यादा मीठा करना चाहिए ताकि सामने वाला हमारी कड़वी से कड़वी बात को भी हमारा प्यार और हमारी मिठास समझे। अब अल्लाह हमें मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारे औलाद को बुलंद फरमाए। मैं अपने अल्फाज को इस शेर के साथ अख्ताम में पहुंचाना चाहूंगा। अहलाक ना बरतेंगे मदावा ना करेंगे, अहलाक ना बरतेंगे मदावा ना करेंगे, अब हम भी किसी शख्स की परवाह ना करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।